हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JPGS रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस वीडियो में साइंस के कुछ और टॉपिक को देखेंगे। जैसे इसके पहले हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, विटामिन्स पढ़े थे, विटामिन्स का प्रकार क्या है, मिनरल्स क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुचारू रूप से जीवन को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्यों आवश्यक है, और हम कैसे जो संतुलित आहार है उसको कम खर्च में ले सकते हैं, ये सब जानेंगे। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है संतुलित आहार। क्या होता है संतुलित आहार? तो वैसा आहार जो हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्वों को देता है और उसकी मात्रा का हो, संतुलन हो, न पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में हो और न ही कम मात्रा में हो। तो इस प्रकार के आहार को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि यह किसी भी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स को अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है तो भी हमारे सेहत के लिए क्या है, बीमारी का कारण बनेगा, और कम मात्रा में लेते हैं तभी हमारी सेहत के लिए बीमारी का कारण बनेगा। पोषक तत्व हम के बारे में हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं, आप नहीं जानते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये पोषक तत्व हम क्या खाएं जो हमें संतुलित मात्रा में मिले, सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पे एक पिक लगाया गया है, इसमें तक कुछ व्यंजनों का यानी कुछ खाद्य पदार्थों का समूह है। तो इस प्रकार के अपने एक डेली घरेलू जो बन रहा है खाना, उसमें एक समूह बना है जिसमें हमको लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हों। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कैसे हम कम खर्च में अपने शरीर को उचित यानी संतुलित आहार दे सकें। जैसे दाल हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, अंकुरित बीज होता है जो सुबह में हम लोग लेते हैं, केला हो गया, पालक हो गया, और आटा से बना जो व्यंजन होता है वो हो गया, सोयाबीन हो गया, सत्तू हो गया, गुड़ ले लेंगे और मछली ले लेंगे, अंडा लें। इस हरी सब्जियां हो, इस सभी में हम लोग को संतुलित आहार, ये सब क्या है, संतुलित आहार है जिसमें हम लोग को पोषक तत्व लगभग सब मिल जाते हैं। यानी इसमें न ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और न कम मात्रा में। ये हमारे शरीर के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। तो आप अपने जीवन में ज़रूर पोषक तत्व को संतुलित मात्रा में लें, और ऐसा लें कि वो सभी प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल सकें ताकि हम फिट रह सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद से आता है कुपोषण। हम जानते हैं कुपोषण क्यों होता है। जब हमें उचित मात्रा में भोजन न मिलेगा, संतुलित आहार हमारे जीवन में नहीं मिलेगा, तो हमें सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण हमें क्या होता है, कई लड़के कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिक लगाया गया है, लड़का कुपोषण का शिकार है। इसमें क्या होता है, जो छाती की पसलियाँ होती है, हड्डियाँ होती है, वो दिखने लगती है। जब संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो इसे जितने भी पोषक तत्व हैं उचित मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, इसके शरीर की वृद्धि व विकास नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए भोजन कम मिलता है, आजकल भूखमरी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को भोजन या किसी लड़का को कम मात्रा में मिलता है, तो जब उसे भोजन कम मात्रा में मिलेगा तो उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बहुत कमी हो जाएगी। तो हमको ये पता है, हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और क्या देता है। तो ये हमारे शरीर के वृद्धि और विकास को पूरी तरह से क्या कर देगा, रोक देगा, जिसके कारण हमारा शरीर दुबला पतला और कमज़ोर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें प्रोटीन
की कमी हो जाए। हमारे शरीर में बहुत दिनों तक तो ऐसा खाद्य पदार्थ ले रहे हैं जिसमें हमको प्रोटीनें नहीं मिल रहा है और प्रोटीन की कमी होती जा रही है, तो हमें एक क्वास्कियोरक नामक रोग होता है। इस क्वास्कियोरक नामक रोग में क्या होता है, तो हाथ पैर जो होते हैं फूलने लगते हैं और पेट जो होता है बाहर की ओर निकलने लगता है। तो इस रोग को क्वास्कियोरक रोग कहते हैं। ये क्यों होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। और चलिए, अगर मान लीजिए यही लड़का है, इसको ज़्यादा दिन तक विटामिन ए ना मिले, जो भी पोषक तत्व है विटामिन ए ना मिले, तो इसका क्या होगा, ये रतौंधी का शिकार हो जाएगा, ये हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। विटामिन ए के लिए हम क्या लें, तो विटामिन ए हमें मिलेगा तो गाजर लें, पक्के टमाटर लें, पपीता लें, इन सभी में। और इसके बारे में हम इस विटामिन ए का स्रोत क्या है इसके पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो संतुलित आहार न मिलने के कारण देखिए ये रोग होता है, जिसे हम लोग मरासमस भी कहते हैं। इस रोग जो सूखा रोग होता है, कुपोषण के शिकार होते हैं, उसे मरासमक रोग के भी नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, ताकि हम संतुलित आहार का उपयोग करें। चलिए इसके बाद देखते हैं, हमारे इसके बाद से है किण्वन क्या होता है। किण्वन कह रहा है ये इसमें किण्वन में जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। इसी क्रिया को विघटित होते जाते हैं। इस क्रिया में जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है और इसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन से क्या निर्माण, तो किण्वन से अल्कोहल और शराब के निर्माण में काम आता है, प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए बासी भोजन है, दाल, जैसे हम डेली रूटीन में दाल चावल लेते हैं, रोटी सब्जी लेते हैं, अगर उसको 2-3 दिन तक क्या किया जाए, रख दिया जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उसमें खटास उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाएगी, खटास, दुर्गंध देने लगेगा। आखिर ये क्यों होता है, तो ऐसा एक किण्वन के कारण होता है। उसमें क्या होंगे, किण्वन उत्पन्न हो जाएंगे, जो व्यंजन का होने लगेगा, दुर्गंध देने लगेगा, उसमें खटास उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे हम लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये किण्वन कई ठो व्यंजन बनाने में आवश्यक होता है। कई ठो ऐसे पकवान है जिसे बनाने के लिए हमें किण्वन की आवश्यकता होती है। वो क्या है, तो जैसे मान लीजिए जलेबी खाते होंगे, सबका पसंद है, जलेबी हो गया, भटूरा हो गया, मालपुआ घर पे बनता है, खूब खाते हैं, मालपुआ हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, पाव रोटी, ब्रेड जो अब मिलता है, पाव रोटी हो गया। ये सभी, जैसे बिस्कुट भी बनता है, ये सभी बनाने में हमें किण्वन की आवश्यकता होती है। तो किण्वन क्या होता है, तो इस पे अभी देख चुके हैं क्या होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें किस प्रकार की वीडियो चाहिए। जीके जीएस कंटेंट यहाँ मिलेगा। अभी हम लोग बेसिक चीज़ों को जान रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सभी प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए।